तो मैं तुम्हें बता रहा था कीवर्ड रिसर्च। जैसे मैं तुम्हें अभी एक वेबसाइट दिखा रहा था वेदांतो की, ये किस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11। यूआरएल में आ रहा है, टाइटल में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, कंटेंट में रिपीटेडली ये वाला वर्ड क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, मैं एक क्रोम एक्सटेंशन के बारे में तुम्हें बताता हूँ जिसका नाम है एचरफ। एचरफ क्रोम एक्सटेंशन है, मैंने कहीं पे अटैच कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ। एचरफ क्रोम एक्सटेंशन है, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल एक पेज है मेरे पास, ये बायजूस का वेदांतु का क्या है, ये पेज है। ठीक है, इस पेज में एचरफ की एक्सटेंशन जैसे कलर जिला आती है, कलर पिकर आती है, एचरफ भी लगा सकते हो। लगाना आता है? मैंने बताया था कोई भी वेबसाइट के फ़ॉन्ट को कैसे पता करे, कोई भी वेबसाइट पे कोई भी कलर है उसको कैसे डिटेक्ट करे, मैंने बताया था। हाँ हाँ पता है ना। एचरफ बता, पूछ तो रही है। अच्छा ये जैसे क्रोम एक्सटेंशन है, कंपनी है एचरफ। एचरफ क्रोम एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम, वही तो बता रहा हूँ, एचरफ क्रोम एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम। ठीक है, अब देखो यहां से इसे क्या करना पड़ता है? पिन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पिन करना पड़ता है। पिन करना पड़ता है। एचरफ के ए टैब पे जाओ। अब ये तुम्हें ना इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी दे देगा, जैसे इस पर्टिकुलर पेज में कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ तो मुझे देख के पता चल रहा है H1 H2 में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है। H1 H2 मैंने बताया था, तुम आई थी H1 H2 वाली क्लास में? नहीं आई थी, एक बार वो भी क्लास देख लेना। ये देखो बड़ी सारी जानकारी दे रही है, जैसे कि कंटेंट के बारे में जानकारी। कंटेंट का टाइटल क्या है? ये रहा। कंटेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है? ये रहा। कंटेंट का H1 H2 H3 ये देखो, सारी जानकारी मुझे दे रहा है। ठीक है, इस तरह से तुम सारी चीज देख सकते हो। डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, ऑन पेज रिपोर्ट आप देख सकते हो किसी पेज। H1 यूज किया हुआ है इसने। ठीक है, H2 है मल्टीपल्स। ठीक है, H3 भी है, H4 भी। ऑर्गेनाइज देखो कितना अच्छी तरह से। इससे तुम एचरफ क्रोम एक्सटेंशन से तुम किसी भी पेज की डिटेल जानकारी ले सकती हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे समझ आए? इस तरह से अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ये है। ठीक है, अब तुम इसने सिर्फ यही कीवर्ड क्यों लिया? क्योंकि लोग ये सर्च करते होंगे। ठीक है, मैं वही कीवर्ड लूंगा ना जो लोग सर्च करेंगे। कैसे मुझे कोई कीवर्ड को चूज करना है? यही कीवर्ड रिसर्च है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने के मेरे पास बहुत सारे टूल्स है। क्या है? बहुत सारे टूल्स है, या बोलो वेबसाइट्स है। मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूँ, सैमरश, एचरफ, उबर सजेस्ट, कीवर्ड्स प्लानर और कीवर्ड टूल IO। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनसे मैं क्या करूंगा? कीवर्ड रिसर्च। उन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करूंगा, उन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करूंगा जो लोग सर्च करते होंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मुझे ना किसी ने कहा है, अभी जो मैं किसके लिए कीवर्ड रिसर्च करूंगा, कैसे पता? अब इसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट है। किसी ने मुझे कह दिया मुझे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना है। क्या लाना है? मैंने कहा था वेबसाइट कभी टॉप पे नहीं आती, टॉप पे क्या आता है? पेजेस। ठीक है, तो मुझे वो चाहता है मॉरिशस पैकेजेस। जब भी कोई बंदा मॉरिशस पैकेजेस सर्च करे तो क्या हो जाए? मॉरिशस का पेज टॉप पे आ जाए। ये रहा मॉरिशस का पेज। कोई भी बंदा बाली सर्च करे तो बाली का पेज क्या आ जाए? टॉप पे आ जाए। कोई भी बंदा फॉर एग्जाम्पल क्या सर्च करे, जैसे फ्रांस सर्च करे तो फ्रांस का पेज टॉप पे आ जाए। सिंपल सी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब उसने तो मुझे मॉरिशस पैकेजेस दिया है। अब मुझे मॉरिशस पैकेजेस पे क्या करना है? इस पर्टिकुलर पेज को क्या करना है? क्या करना है? रैंक करना है। ये पेज, जब भी कोई बंदा मॉरिशस पैकेजेस गूगल पे सर्च करेगा, ये पेज क्या आना चाहिए? टॉप पे आना चाहिए। करंट स्टेटस क्या है वेबसाइट का, वो देखो। करंटली मेरे हिसाब से मेक माई ट्रिप टॉप पे आ रहा होगा। कौन सा आ रहा है? मेक माई ट्रिप क्या आ रहा है? टॉप पे आ रहा है। ये टॉप पे मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्पॉन्सर्ड ऐड चल रही है। ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट छोड़ो।
पहली वेबसाइट ये है ना मेक माई ट्रिप, मुझे यहाँ पे इसको पछाड़ के अपनी वेबसाइट लानी है, सिंपल सी बात है, ट्रस्ट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, इसको मुझे टॉप पे लाना है। बंदा क्लिक करे या ना करे वो मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पे लाना ये मेरा मेन काम है। सर एक बात बताओ, हाँ। सर आए थे तो उन्होंने बोला था कि डोमेन और ये सब खरीदने के बाद तो ये वाला प्रोसीजर तो आपने हमें खुद ही करके दिया है। हाँ, तो हमने तो मैंने तुम्हें बताया था ना क्या क्या स्टेप्स, मैंने बिल्कुल बताए थे। हाँ वो सब बताया था, लेकिन हमने वो चीज को ट्राई नहीं करी क्योंकि हम लोग कैसे खरीदे। भेज दिया, अभी मैं करता हूँ, 2 मिनट रुको। भाई तेरे पास तो पता है इतना टाइम भी निकल जाता है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं निकलता, पता है। कैसे टाइम? ये तो सर ने तेरे को बताया नहीं है, ये वाला ही टाइम बोल रही हूँ मैं। मुझे तो मेरी मेडिसिन चल रही है ना, ठीक लगी है। हाँ सही है। क्या बोल रही है? मेरी मेडिसिन चल रही है ना, तो मुझे ना इसलिए नींद आ जाती है। ब्रो मेरी अब भी है इसकी नोज की, और फिर भी मेरी तेरे से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे तूने तेरे को बताया था कि तेरे को तो माइनर वाला है, मेरे को तो अभी तक चल रही है। इवन डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि मेरी चलेगी मीन्स कॉन्टिन्यूस। चल हाँ चल ठीक है। ये देखो, कोई बंदा मॉरिशस पैकेजेस सर्च करे तो मैं क्या चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, तो मॉरिशस कीवर्ड्स तो मैंने उस क्लास में सर्च कर दिया था। अब मैं कैसे प्लानिंग करूँगा, प्लानिंग मैं तुम्हें मेजरली बता रहा हूँ, ठीक है। प्लानिंग में कैसे करूँगा, कैसे मैं बताऊँगा कि एक किसी को बताना है मुझे, जैसे कि भाई तू कैसे टॉप पे आ सकता है। कोई भी बंदा मॉरिशस पैकेजेस सर्च करेगा, मैं क्या क्या स्टेप्स लूँगा तेरी वेबसाइट पे कि तू क्या आ जाए, टॉप पे आ जाए। उसे तो मतलब क्या है भाई, उसे तो मतलब सिर्फ इससे है ना, मॉरिशस पैकेजेस गूगल पे सर्च करे उसके दिखे, लेकिन मैं क्या क्या स्टेप्स लूँगा, क्या क्या मैं स्टेप्स लूँगा। अब देखो, कुछ नहीं खोला हुआ, किसी ने मुझे भेजा हुआ कुछ, मालदीव्स कर दिया, टर्की करता हूँ, चलो टर्की 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 टर्की, ठीक है। अब हम करेंगे टर्की पैकेजेस के लिए कीवर्ड रिसर्च। टर्की पैकेजेस, जब भी कोई बंदा टर्की पैकेजेस सर्च करे, क्या कीवर्ड है, यही है ना टर्की पैकेजेस, तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट को टॉप पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं कीवर्ड रिसर्च पे, कीवर्ड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम लोग कौन से टूल्स पे जाएंगे, इन वेबसाइट्स पे जाएंगे, ठीक है। बट ये उसकी डिटेल्स बताते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स की डिटेल्स होती हैं, सबका अलग अलग काम है। हाँ, सबका सेम काम है, सबका सेम काम है। इसमें से जो ये ऊपर के तुम वेबसाइट देख रही हो ना, ये 100% पेड है। क्या ये 100% पेड, और वो भी भयानक लेवल के है। और ये क्या है, ये फिर भी ये फ्री टूल है, बट ये स्पेसिफिकली किसके लिए बना है, हमने जब इसको भी क्रोम, ये तो क्रोम एक्सटेंशन भी तो है ये। हाँ, क्रोम एक्सटेंशन भी है, वेबसाइट भी है। ये कीवर्ड प्लानर किसके लिए बना हुआ है, गूगल एड्स के लिए बना हुआ है। और ये स्पेसिफिकली एसईओ के टूल है, जो कि 100% क्या है, पेड टूल्स है। 100% पेड कितने हैं, ये भी देख लो, $500 इतना पर मंथ। इसने नहीं देखी ना, ये देखो $500 पर मंथ, बिल बैठेगा बहुत भयंकर लेवल, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसईओ ग्रुप बाइंग टूल लेते हैं। क्या लेते हैं, एसईओ ग्रुप बाय टूल्स। क्या लेते हैं, एसईओ ग्रुप बाय टूल्स, ठीक है। ग्रुप बाय टूल्स क्या करते हैं, मेरे से 500-600 रुपए मांगेंगे, और 500-600 रुपए मांगने के बाद
ये मुझे क्या दे देंगे, बल्क में बहुत सारे टूल्स दे देंगे। जैसे ये देखो, मुझे क्या दे रहा है, सैमरश दे रहा है, उबर सजेस्ट। पेड इनका परचेज करना पड़ता है प्लान। इनके प्लान 500 600 700 एवरेज होते हैं इनके, 500 से लेके 800 के आसपास। मतलब 500 800 महीने में मुझे कितने सारे टूल्स मिल जाएंगे। सैमरश $500 से ऊपर वेबसाइट नहीं आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ पेज भी नहीं आएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपको टूल्स मिल रहे हैं। अब काम करेंगे ना, मैं सैमरश से बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। जो मैं आपको कैनवा देता हूँ, कैनवा में मैं यहीं से देता हूँ। कैनवा में बार बार देखते हो SEOshopee.com आता है, ये देखो। अगर कभी कैनवा की जो मैं आईडी पासवर्ड देता हूँ ना, उसमें ध्यान से देखना, ग्रामरली भी इधर ही मिलेगा, SEOshopee.com, ये देख रहे हो? अगर ध्यान से देखा हो, वो यहीं से देता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज है, इतने सारे टूल। अगर इंडिविजुअल, इसमें Amazon प्राइम भी है, दिखा दो, Amazon प्राइम भी है इसमें, ठीक है। तो ये कैसे देता है, मतलब इतने सस्ते? क्योंकि अगर हम इनको जुगाड़ होते हैं, इन लोगों के जुगाड़ होते हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये लोग अपने जुगाड़ बिठा लेते हैं, ठीक है। इनका मैं रेवेन्यू भी बता दूंगा कितना है, लेकिन अभी जैसे आपके में ये खुला हुआ है, मतलब आपने खरीद रखा है? हाँ, मैंने लास्ट क्लास में तो परचेज करा था, ठीक है। हमारे में ऐसा नहीं आएगा ना, बेसिकली वो बोलेगा कि खरीदो। हाँ, जैसे बड़ी सारी वेबसाइट्स होती है जिससे आप ग्रुप बाय टूल ले सकते हो। मैं आज से नहीं 2-3 साल से SEOshopee चला रहा हूँ, तो मुझे यही पसंद है, ठीक है। तो आप इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में टूल्स ले सकते हो। जैसे कि क्या है, टूल्स जैन, टूल्स बाय, एक है अपना SEO टूल अड्डा, बड़े सारे टूल्स हैं। इन सबका काम क्या है, इन सबका काम क्या है, ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं। सबके सब्सक्रिप्शन 500 800 700 900 अलग अलग होते हैं। जैसे जो मैंने लिया हुआ है SEOshopee प्राइसिंग लिख देता हूँ मैं, ये जो मैंने लिया हुआ है इसके प्राइसिंग। अच्छा, ये इनमें से कोई भी इंडियन वो नहीं है ना? सारे इंडियन है, इंडिया पाकिस्तान लिखा हुआ है। हाँ, डॉलर लिखा हुआ है। सैमरश, हाँ, उबर सजेस्ट जो है नील पटेल का, वो इंडियन बंदा है, लेकिन बाहर ही रहता है, वो USA में रहता है, तो उसे वहीं की नागरिकता मिल गया, बट है वो इंडियन बंदा, जिसकी कंपनी। देखो, लाइट प्लान में 250 के प्लान में आपको मोज मिलेगा, बड़े सारे टूल मिलते हैं। सैमरश मिल जाएगा, बड़े सारे टूल मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, इसके अलावा ये 349 का प्लान है, मैं लेकिन जनरली 549 वाला ये ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे बड़े सारे टूल लेने पड़ते हैं, तो उसमें मुझे ये सस्ता, मतलब ठीक लगता है मुझे, ठीक है। आप इनसे भी काम चला सकते हो, लेकिन ये देख रहे हो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये वाले टूल नहीं है इसमें, ये सारे टूल नहीं है इस वाले में, सब है। तो मैं जनरली ये वाला लेता हूँ इसलिए, ठीक है। और भी वेबसाइट है, बट इसका मैं लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये है। हाँ, मैं मंथली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपायर मैंने पिछली क्लास में लिया था 27 तारीख को, 27 को ये क्या होगा, एक्सपायर होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो, सैमरश में यूज़ करके दिखा रहा हूँ। जो आपने ये सैमरश कह रही हो, एक क्रोम एक्सटेंशन डलवाया है, वो भी सेम ही है ना इनके जैसे, सैमरश? और वो पेज का एनालिसिस देता है, वो क्या देगा, वो सारे फीचर्स है Ahrefs में, वो वाले Ahrefs में। हम कीवर्ड रिसर्च के काम आता है, आगे चल के मैं बैकलिंक्स भी अगर एक बार तुम्हें बताया होगा, तो बहुत सारे एनालिसिस में काम आते हैं ये सारे टूल्स, और इन टूल्स के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, ये है ही है। मतलब रिसर्च करनी पड़ती है ना, सारा काम रिसर्च का ही, आप कितनी अच्छी तरह से रिसर्च करोगे। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सैमरश अगर तुम $500 का भी खरीद लोगे, इससे तुम्हारी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च कर सकते हो इसके थ्रू, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर सकते हो। आप कहोगे इसकी क्या जरूरत है, ऊपर आने के लिए हमें थोड़ा दिमाग तो लगा, हाँ, कैसे ऊपर आएंगे उस पर रिसर्च करेंगे, दिमाग लगाएंगे, उसके लिए हम लोग इन टूल्स का यूज करते हैं, और मेन काम रिसर्च का ही होता है। आप किस तरह से, आप तो पता है आपने एक बार बताया था कि पब्लिश करने के बाद एक स्टेप होता है, उसके बाद हम कुछ दिन पिंग माय URL, हाँ, ये वाला है। कुछ दिन ऊपर आपका इंडेक्सिंग तुरंत हो जाती है, इंडेक्सिंग स्टेटस वो तुरंत हो जाता है, वो मैंने बताया होगा, ठीक है। ऊपर हम इन सब चीजों से याद, जो मैं आगे चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, कीवर्ड मैजिक टूल एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, कीवर्ड मैजिक टूल हर जगह ना, देखो एक चीज याद रखना, चाहे उबर सजेस्ट यूज करो, Ahrefs यूज करो, कोई दूसरा टूल यूज करो, हर जगह नाम अलग अलग मिलेगा, बस ये याद रखना।
यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल है, वहां पे कुछ और होगा। ये पहले से इसलिए रट्टा मारने की कभी कोशिश है क्या ये? बता रहा हूँ भाई। कीवर्ड मैजिक टूल मुझे किस, मैं बता तो रहा हूँ, कीवर्ड मैजिक टूल पे गया, मुझे किस कीवर्ड पे आना है टॉप पे? अच्छा। टर्की पैकेजेस। अभी तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है, टर्की पैकेजेस पे मुझे क्या करना है, टॉप पे आना है। कंट्री इंडिया, ठीक है, इंडिया सर्च। इंडिया क्यों यूज कर रहा है आपने? टर्की पैकेजेस यूएसए में अलग तरीके से सर्च होगा, क्योंकि टर्की पैकेजेस फ्रॉम न्यूयॉर्क, टर्की पैकेजेस फ्रॉम बट अगर सपोज हम यहाँ से लिखते हैं टर्की पैकेजेस तो ये फ्रॉम इंडिया ही दिखाएगा। मैंने यहाँ पे कंट्री क्या सेलेक्ट कर दी, इंडिया। अब जो सर्चिंग इंडिया में जो लोग चीज सर्च करते हैं ना, वो मुझे दिखाएगा। टर्की पैकेजेस जो लोग इंडिया से सर्च करते हैं, जैसे इंडिया में देखो इतने सारे कीवर्ड्स है, रिलेटेड कीवर्ड्स, इतने सारे कीवर्ड्स है रिलेटेड कीवर्ड, जैसे कि टर्की हॉलिडे पैकेजेस, टर्की टूर पैकेजेस, टर्की हनीमून पैकेजेस, टर्की टूर पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, ऊपर देखो फ्रॉम, ये फ्रॉम वो दुनिया भर के कीवर्ड्स। मैंने डाला एक था बट मुझे क्या मिल गए, बड़े सारे कीवर्ड्स मिल गए, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू CSV, ये क्या है? CSV क्या है? फॉर्मेट होता है, जब PNG होता है, PDF होता है, ऐसे एक CSV फॉर्मेट होता है, ये सारा हो रहा है। सारा डाटा डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं एनालाइज करूंगा, ये है क्या? कीवर्ड के आइडियाज है, इसने क्या दे, आपने, आपको एक पता था टर्की पैकेजेस, आपको क्या सामने वाले ने बोला टर्की पैकेजेस में मुझे क्या चाहिए, अपने पेज को टॉप पे दिखाना है, बट तुमने क्या किया, सबसे पहले देखा टर्की पैकेजेस के आगे पीछे क्या और लोग सर्च करते हैं, इतने सारे कीवर्ड आइडियाज आ गए। तो मतलब इन सब में, मतलब जब भी ये भी सर्च हो रहा है। करेगा तो हाँ। हम इन सब में ऊपर आएंगे। देखो एक चीज है, मान लो टर्की पैकेजेस को 1000 लोग बंदे सर्च करते हैं, और टर्की टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस को 500 लोग सर्च करते हैं, ठीक है। टर्की पैकेजेस को 1000 लोग, टर्की टूर एंड पैकेजेस को 500 लोग, ठीक है, दोनों अलग अलग कीवर्ड है। तुम अपने पेज में क्या कीवर्ड बार बार रिपीट करोगे, टर्की पैकेजेस, लेकिन 500 तो वो भी सर्च हो रहा है ना, ठीक है। तो प्लानिंग कैसे होगी, मैं वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे मल्टीपल कीवर्ड्स चाहिए, जैसे मैं तुम्हें ना अभी रिसेंटली मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, ये देखो सर्च क्या होता है, इसमें मेन कीवर्ड क्या होगा, ये होगा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन क्या ये भी चीज सर्च होती है, क्या ये चीज सर्च है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, समहाउ तो रिलेटेड है ना, कोर्स इन रोहिणी आगे पीछे करके तो मीनिंग बन जाएगा ना, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी रिव्यूज लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी फीस करते हैं लोग सर्च, बिल्कुल करते हैं। अलग अलग कीवर्ड्स है, बट मैंने इसे कैसे कंबाइन, अब मुझे कैसे पता ये सारे, इनको भी इंक्लूड करना है, जब मैंने क्या किया, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। ऐसे नहीं, एनालाइज करना, सही नहीं, एनालाइज करना। अभी तो मैंने इसे डाउनलोड किया, इसे डाउनलोड किया, अब देखो एनालिसिस कैसे होगा, कहीं नहीं, अब मेरी बात, अब रुको तो सही, कहाँ भाग रही हो, मैं बता रहा हूँ ना, एक एक करके चलो ना। अब देखो इसमें ना एक और चीज बताता हूँ, बाय नंबर, एसईओ शॉपिंग में बहुत अच्छा मतलब मुझे फीचर लगता है बाय नंबर। टूर आपके मल्टीपल इतने सारे कीवर्ड आइडियाज है, टोटल कितने कीवर्ड आइडियाज है, 685 कीवर्ड्स और दे दिए। इन 685 कीवर्ड में टूर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 198, हॉलीडे कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, देखो दिमाग कैसे लगाऊंगा, जो सबसे ज्यादा यूज है वो ज्यादा डालेंगे, देखो कैसे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम। टूर बार बार रिपीट हो, ऐसे उन कीवर्ड्स को निकालूंगा, अरे रुको तो सही, मैं बता रहा हूँ ना, टूर, इंडिया, हॉलीडे, हनीमून, वैकेशन, चीपेस्ट, जो मेन है, बेस्ट छोड़ो, ये दूसरी कंट्री के क्यों आ रहे हैं, मुंबई। इंडिया में बैठ के कोई ऐसे नहीं सर्च कर सकता है टर्की पैकेजेस फ्रॉम दुबई, कोई दुबई का बंदा हो बट इंडिया आया हो, ठीक है। ट्रिप पाकिस्तान, अफ्रीका, कम बार आ रहा है, छोड़ो। मलेशिया काइंड ऑफ फिर भी काम आ सकता है मेरे लिए, ठीक है।
ठीक है, ये आ गया। अब देखो शीट्स लोड होने दो, ठीक है। अरे यार नेट, ठीक है। रिफैक्टरी एंकर, रिफैक्टरी कीवर्ड्स, चुपचाप वहीं पे रख दो ना, क्यों तंग हो रही हो हाथ में लेके। 4G मैं बेसिकली क्या करूंगा, अब मुझे कीवर्ड्स को ना एनालाइज करूंगा। क्या करूंगा? एनालाइज। एनालाइज करने को मैं बेसिकली एक्सेल पे भी एनालाइज कर सकता हूँ, मैं गूगल शीट्स पे भी एनालाइज कर सकता हूँ, बट मेरे लिए बेस्ट रहता है क्योंकि मुझे एक्सेल बहुत गूगल शीट अच्छी तरह से आता है चलाना, तो मैं गूगल शीट प्रेफर करता हूँ। कई लोग एक्सेल पे करते हैं, तो तुम भी चाहो तो एक्सेल पे कर सकते हो, बट मैं किस थोड़ा फर्क, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है। एक्सेल में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, गूगल शीट्स में कम मिलेंगे, बट थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। अगर हमने सही से दिमाग लगा दिया तो एक्सेल से ज़्यादा फीचर्स गूगल शीट्स में, एक्सेल से, ये बहुत कम लोगों को पता है, एक्सेल से ज़्यादा फीचर्स गूगल शीट्स में। जो एसईओ के जितनी डिटेल्ड एनालिसिस आप जो गूगल शीट्स में कर सकते हो, वो आप एक्सेल से नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल शीट्स किसका है? गूगल का, और गूगल की डायरेक्ट रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे मिल सकती है, थोड़ा दिमाग लगा के। कैसे बताऊं इसका आंसर? नेट का भी चलता है, ऐसा बोलना चाह रही हो? चलो अब आगे एक बार ट्राई करता हूं मैं। चलो अभी सर्च होता है, अभी इधर देखो ऑलरेडी कुछ एक है, इसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। फाइल, अब देखो कहाँ जाना है, फाइल, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट, फिर कहाँ जाना है? अपलोड, और फिर कहाँ जाना है? ठीक है, फाइल, इंपोर्ट, अपलोड, फाइल, फाइल, इंपोर्ट, अपलोड, ठीक है। अपलोड पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, दोबारा देख लो फिर, फाइल, इंपोर्ट, और फिर अपलोड, और यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे ना कुछ एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे कभी भी ये न मत करना रिप्लेस स्प्रेडशीट, क्या नहीं करना। अब देखो मल्टीपल ये बने हुए हैं ना, अगर रिप्लेस स्प्रेडशीट कर दो ना, सारे रिप्लेस हो जाएंगे, सारे डिलीट हो जाएंगे। सबसे बढ़िया क्या तुम्हें करना है, क्या? रिप्लेस करंट। इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ यही चीज रिप्लेस होगी, सिर्फ और सिर्फ यही। इंपोर्ट डाटा आ चुका है। अब देखो कितने सारे डाटा है, अब देखो इसमें वन बाय वन डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसको डिलीट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3-4 कॉलम्स को ही मैं रखूंगा, आगे बताता हूँ वो मैं। डिलीट कॉलम, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे सजाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत गंदा दिख रहा है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे और सजाऊंगा क्योंकि मुझे अभी भी क्या दिख रहा है? गंदा दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे बहुत बेटर दिख रहा है पहले से। अब देखो बड़े सारे कीवर्ड्स आ गए। अब देखो कीवर्ड्स के मतलब समझो। कीवर्ड जो लोग क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। वॉल्यूम कितना सर्च कर रहे हैं? मंथली वॉल्यूम है क्या ये? मंथली लोग एवरेज कितनी बार सर्च कर रहे हैं इसको? मंथली, ईयरली नहीं है, मंथली है। मिनिमम इतनी बार सर्च हो रहा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी, मान लो एक कीवर्ड है टर्की टूर पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एक कीवर्ड है। वहीं एक दूसरा कीवर्ड है टर्की पैकेजेस हनीमून पैकेजेस, एक ये दूसरा कीवर्ड है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखो।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो। अब फॉर एग्जांपल इस पे 100 वेबसाइट्स है और इस पे मान लो 50 वेबसाइट्स है। मतलब क्या है, अब देखो 100 वेबसाइट के 100 पेजेस होंगे, 100 वेबसाइट के 100 पेजेस होंगे जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे होंगे। क्या कभी वेबसाइट रैंक होती है कि पेजेस रैंक होते हैं ना। मैं यहाँ पे वर्ड बार बार बोल रहा हूँ 100 वेबसाइट, बट इसका मतलब तुम्हें अपने आप समझ जाना 100 पेजेस, 100 पेजेस रैंक होना चाह रहे होंगे किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। सर एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि पेजेस रैंक होते हैं जब हम सर्च करते हैं तो पेज आपको दिखता है। हाँ, आपने ये बोला कि बहुत सारे पेजेस होते हैं तब वो वेबसाइट बनती है, हाँ, ये बताया था यस। आपने। तो जब हम कोई भी ओपन करते हैं तो पेजेस तो उसमें बहुत सारे होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एक ही पेज दिखेगा ना जो टर्की पैकेजेस के रिलेटेड होगा। अच्छा ठीक है, ओके। आपको अगर आप शूज सर्च करते हो क्या आपको वहां पे हम किसी की वेबसाइट पे कैसे जाएं फिर, मतलब वहां पे इतने सारे पेजेस तो मतलब कि सबके पेजेस पे जाते हैं, इसका मतलब बोलना क्या चाह रहे आया हो? मुझे, मतलब हम लोग कुछ सर्च करते हैं हाँ तो हम बेसिकली उस बंदे की पेज पे ही तो जा रहे हैं, हाँ है ना। हाँ, हम उसके पेज पे जाएंगे, सिंपल। तुमने ही आंसर दे दिया, मैं क्या बोलूं। ये तो मुझे पता है। तो फिर लोग ये क्यों बोलते हैं कि इनकी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट आओ, गुड इवनिंग। जब तुम पेज पे जा रहे हो, पेज भी तो एक वेबसाइट का पार्ट है ना। तो मैं वेबसाइट बोलूं पेज बोलूं, बात तो एक ही है ना। अब मैं बार बार यहाँ पे 100 वेबसाइट बोलूंगा, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझता है कि 100 पेजेस। तो मैं बता दिया था, तुम अभी उधर बैठो। ये एक काम करो, मैंने तुम्हें काम क्या दिया था लास्ट क्लास में? वेबसाइट बन गई थी। एक बार अंदर बैठ जाओ, यहाँ पे कहीं भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, अंदर बैठ जाओ, कोशिश करना ये वाले पे बैठो, ये वाले सिस्टम पे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बुला लेता हूँ ना, अभी मैं इन्हें टॉपिक खत्म कर देता हूँ, ठीक है। चलो हो गया, चला लिया इंस्टाग्राम। चलो देखो, एक कीवर्ड है टर्की पैकेजेस, टर्की टूर पैकेजेस फ्रॉम इंडिया। इस पे 100 वेबसाइट्स है जो रैंक करना चाह रही है। इस कीवर्ड पे कितनी वेबसाइट है? 50 वेबसाइट्स है जो रैंक करना चाह रही है, ठीक है। नहीं समझे?
चलो, तो किस पे रैंक करना आसान है बताओ, किस पे रैंक करना आसान है? मुंह बनाने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा बताओ, ऊपर या ऊपर वाला। अब चलो एक एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल देना। एक रेस हो रही है 400 मीटर की, कितने मीटर की? 400 मीटर की एक रेस हो रही है, ठीक है। जो दो पहले होते हैं ना, क्वालिफाइंग राउंड है, क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाइंग राउंड 1, इसमें फॉर एग्जांपल आपके कॉम्पिटिटर्स है या जितने लोग भाग ले रहे हैं वो है 10 लोग। कितने लोग हैं? क्वालिफाइंग राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं जो पार्टिसिपेट। किसमें जीतना आसान है? 4 वाले में। इसमें एक पे 50 वेबसाइट रैंक करना चाह रही है, नहीं, एक पे 50 वेबसाइट रैंक करना चाह रही है, एक पे 100 वेबसाइट। रुको, 100 वेबसाइट तो रैंक करना किस पे आसान है? तो तुमने 100 क्यों बोला? क्योंकि वो चीजें लोग ज्यादा सर्च करते हैं, हनीमून वाले तो सिर्फ कपल ही करेंगे ना। वो लॉजिक तुम्हारा, अब एक चीज बताओ, ठीक है, चलो तुम्हारा मैं लॉजिक भी समझ गया। लोग टर्की जाना ही नहीं चाहते, सिर्फ हनीमून के चक्कर में जाना चाहते हैं। अब बताओ क्या चीज ज्यादा सर्च होगी? तुमने ये कह दिया ना ज्यादा ये सर्च हो रहा है, मैं कह रहा हूँ सुनो, जो हनीमून वाले भी होंगे ना वो भी यही करेंगे। नहीं, हनीमून वाला होगा वो डायरेक्टली यही सर्च करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, पहले वो यही सर्च करेंगे, फिर बाद में चलो, वो थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर ये वाला इसके हिसाब से भी मैंने मान लिया। हनीमून पैकेजेस, हनीमून पैकेजेस इधर देखो कितना सर्च हो रहा है। हनीमून टूर्स पैकेजेस कितने बार, कितना सर्च हो रहा है? हनीमून वाले जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी मतलब भाई, हम आप ऐसे कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? ठीक है, ज्यादातर लोग वही जा रहे होंगे, आपको क्या पता, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है किस पे रैंक करना आसान है? हनीमून पे। ठीक है, इस पे आसान है क्योंकि इस पे 50 वेबसाइट्स है, ठीक है। आगे देखो, अब इसी मतलब कंपटीशन किस पे कम है? नीचे वाली में। नीचे वाली पे कंपटीशन कम है। अब इसी को मैंने एक मैथमेटिकल टर्म्स में बता दिया कि कंपटीशन, अगर आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी, आओ, गुड इवनिंग, आओ, अगर आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी है मान लो 80, कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है? 80। ये क्या है? नहीं नहीं, अगर आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 80 और मतलब बताओ, बता रहा हूं ना, और दूसरे की कीवर्ड डिफिकल्टी है 60, तो किस पे रैंक करना आसान है? डिफिकल्टी नीचे वाले पे। रैंक करना किस पे आसान है? अरे ये तो बताओ, कीवर्ड बता रहा डिफिकल्टी हूँ, का मतलब क्या है यहाँ? बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही, तभी तो आंसर बताएंगे किस चलो। पे रैंक करना है। ऊपर समझ गए? अब मैंने ना कुछ कैलकुलेशन की, कुछ गणित किया। क्या किया? गणित किया। जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन डिराइव्ड होती है, कोई भी चीज डिराइव्ड होती है, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है ना, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने डिराइव किया, कुछ फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले का मैंने क्या नाम दे दिया? कीवर्ड डिफिकल्टी। उसके बेस पे मैंने हर एक कीवर्ड को क्या दे दिया? एक नंबर दे दिया। क्या दे दिया? एक। अब किसी की कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा, इसका मतलब उस पे रैंक करना टफ है। किसी की कीवर्ड का मतलब ये क्या, मतलब उसमें टफ कीवर्ड्स यूज हुए हैं, इसका मतलब ये मतलब उस पे रैंक, उस पे कंपटीशन ही उतना ज्यादा है। कीवर्ड डिफिकल्टी माने उस पे कंपटीशन कितना ज्यादा है, उस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कीवर्ड डिफिकल्टी कम, उस पे कंपटीशन कम है। क्यों? कंपटीशन क्यों ज्यादा है? अब मुझे पता है यार, टर्की पैकेजेस, टर्की हॉलीडे पैकेजेस क्या सर्च हो रहा है? ज्यादा बार सर्च हो रहा है। क्या सर्च हो रहा है? ये कम बार सर्च हो रहा है, ज्यादा बार ये सर्च हो रहा है। तो मुझे इंक्वायरी किस पे ज्यादा मिलेगी? मुझे तो पैसा कमाने से मतलब है ना, मुझे इंक्वायरी किस पे ज्यादा मिलेगी? इस पे। आप सभी को ये पता है, सभी को ये चीज पता है, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अंधा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सब लोग अपनी वेबसाइट पे क्या चीज मेंशन करेंगे? इसी के पेज बनेंगे ना, हनीमून के कम पेजेस बनेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जैसे बीटेक है, सबको लगता है बीटेक करने में स्कोप है, बीटेक करने में बहुत ज्यादा है, उसके बाद अच्छा पैकेज लगेगा, तो लोग क्या करने लगे? बीटेक करने लगे। इससे उधर क्या बढ़ गया? कंपटीशन बढ़ गया। और कहां पे कंपटीशन कम हो गया? बीकॉम वगैरह में कंपटीशन कम हो गया, सीधी सी बात, ठीक है। तो सीधी सी बात, हमारे मुद्दे का काम यही है, कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा तो रैंक करना डिफिकल्ट, कीवर्ड डिफिकल्टी कम तो रैंक करना। तुम बोल क्या रही हो? इजी, इसमें इजी। हाँ,
नहीं नहीं, आप तब तक अपना काम करो, मैं इन्हें आगे बता रहा हूँ। आपका नहीं है कल की क्लास में सर आपने जो पैकेज ले रखा है उसका लॉगिन आप देंगे मैं देखता हूँ। कवर बस वो वाला जो बनाया था, अभी शेयर करोगे? कर दो चलो। वो कर देना फिर आप हाँ मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे समझ में, कीवर्ड डिफिकल्टी कम तो मतलब उस पर रैंक करना क्या है, इजी, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा तो उस पर रैंक करना उतना ही टफ, अरे आगे भी ठीक है। पढ़ जाओ। अब देखो, अब एक लॉजिक लगाओ, एक कीवर्ड है, क्या एक कीवर्ड है, उस पे सर्चेज, मुझे कौन सा कीवर्ड लेना चाहिए जिसपे सर्चेज ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा, और डिफिकल्टी कम हो, सिंपल सा मतलब, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं, होता है, होता है। होता है। अब मैं उन कीवर्ड्स को सेलेक्ट करूंगा जिसपे डिफिकल्टी ज्यादा कम नहीं, कम है, कम है, और की, ठीक है। अब चलो इसमें नीचे जाओगे ना, इसमें तुम्हें जीरो वाले सर्चेज भी मिलेंगे जिन पे सर्चेज क्या है, जीरो है, ठीक है, या जीरो है, मतलब 30 से रिलेटेड इतने हैं, मतलब बहुत 685 680 सारे कीवर्ड्स आगे। अब जिन पे भी सर्चेज 100 से कम है मैं उन सबको क्या कर दूंगा, डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दिए। अब बचे कितने मेरे पास, कितने बचे हैं? मात्र 37। तो वो जब कोई सर्च नहीं करता तो लोग बनाते क्यों हैं? सर्चेस करते हैं, ठीक है, सर्चेज, लेकिन 10 सर्चेज है ना उस पे वही दूसरा पेज दिख रहा है। मतलब जब बंदा टर्की पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम रोहिणी सर्च कर रहा है, टर्की पैकेज फ्रॉम रोहिणी सर्च कर रहा है, गूगल के पास कुछ है दिखाने को, नहीं है, तो गूगल वही दिखा देगा, ठीक है। अब इससे जो तुमने लॉजिक लगाया है ना, उसका लॉजिक और देखो, जैसे तुमने कौन सा ब्लॉग बनाया था, सीयूटी एकेडमी इन रोहतक, ये बनाया था ना, जहां तक मुझे याद है। अब तुम्हारा वही लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर कंटेंट पे किसी ने भी कंटेंट नहीं डाल रखा, जैसे ही तुम डालोगे और वो चीज इंडेक्स पे, वो कहां दिखेगा, बट ऐसे तो फिर कोई भी कर सकता है, ये तुमने बिल्कुल सही बोला है। अब हाँ, ऐसे कीवर्ड उठाओ जिसपे किसी ने भी कंटेंट नहीं बनाया, आगे तुम ऑटोमेटिकली टॉप तो फिर एक बात बताओ, ये तो बहुत लिमिटेड लोग ही होंगे ना जो ऐसे सर्च करेंगे, लेकिन मोस्टली लोग तो वही ऊपर वाले सर्च ही करते हैं। तो हम ऊपर वाले के लिए भी कंटेंट लिखें और नीचे वाले के लिए क्या लिखेंगे, कंटेंट, बस मुझे ऊपर आना है। लेकिन इंस्टेंट अगर तुम पहले दिन पे ही टॉप पे आना चाहते हो तो ऐसे कीवर्ड को उठाओ जिसपे किसी ने भी कंटेंट आगे टॉप पे, ये तुम कैसे आए, जीरो वाले भी डाल रहे हैं, जीरो वाले नहीं डाल, तुम उससे सेलेक्ट ही ना करो ना। सर जब उसपे सर्चिंग ही कम है तो वो टॉप पे कैसे आ सकता है? वो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ, जैसे रोहतक है, सीयूटी एकेडमी रोहतक, किसी ने अगर उसको कुछ नहीं बनाया हुआ लेकिन स्टिल गूगल कुछ ना कुछ तो दिखाता ही है ना, तो वही चीज अगर नहीं अनरिलेटेड भी दिखा देता है, रिलेटेड उससे ना। कभी देखा आपने सीयूटी एकेडमी रोहिणी सर्च किया, आपको प्रीतमपुरा की लोकेशन दिख रही है, बहुत बार हुई है ना, तो इसीलिए जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मतलब उससे रीसेंट कुछ ना कुछ दिखाएगा, गूगल दिखाएगा जरूर कुछ ना कुछ, ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, लेकिन इररेलेवेंट चीज दिखाएगा, और अगर तुमने उस पे रेलेवेंट चीज डाली तुम ऑटोमेटिकली क्या आ जाओगे, टॉप पे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कीवर्ड को चूज करना है या नहीं करना, तुम्हारे ऊपर है। बट इतने सारे कीवर्ड्स हम कैसे डालें अपने उसमें? हम मल्टीपल ब्लॉक्स बनाएंगे, आप उसी की मैं तुम्हें प्लानिंग बता रहा हूँ। एक बात बताओ, जैसे हमारी मेन हेडिंग ही तो होता है ना ये, हाँ, हेडिंग ही, तो हम अपनी हेडिंग को इतना लंबा करते हैं, मैं बनाते हैं ना, अभी उसका दिमाग लगाते हैं। चलो ये तो समझ आ गया जो तुमने लॉजिक दिया था, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, हनी कुछ थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे हम। क्या बनाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो क्या चीज इनमें रिपीटेडली बार सर्च हो रही है, ये चीज देखो, हनीमून हॉलीडे पैकेज, टर्की हॉलीडे पैकेजेस, टर्की हनीमून पैकेजेस,
टर्की टूर पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, टर्की पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, मीनिंग तो वही है ना, टर्की पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, ऐसे तो हर स्टेट का मुंबई आता है। सुनो तो सही, नहीं आएगा यहाँ पे हरियाणा दिख रहा है कहीं, सर्च ही नहीं हो रहा। अरे हरियाणा से कौन सा? चलो क्यों नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं, पैसा मेरे पास है, मैं अरे जाऊंगा। ठीक है यार, नीचे जाओ। टर्की टूर पैकेजेस फ्रॉम मुंबई सिमिलर है ना, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। ग्रीस एंड टर्की मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मतलब नहीं है ना ग्रीस एंड टर्की पैकेज, लेकिन काम क्या है ग्रीस एंड टर्की, मेरे हिसाब से टर्की ग्रीस में पड़ता है क्या, अलग है ये। चलो लेकिन मुझे लग रहा है बाद में सोचेंगे क्या करना है। ग्रीस एंड टर्की पैकेजेस हो सकता है पास में हो। हो सकता है, क्या पता लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं घूमने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल केदारनाथ घूमने जा रहा हूँ, मैं फिर वहां से बद्रीनाथ भी जा सकता हूँ, सिंपल से, मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं हरिद्वार भी जा सकता हूँ, तो हो सकता है वहां पे भी कुछ हो, टर्की में कुछ ग्रीस वाला कुछ रिलेटेड हो। बेस्ट टर्की टूर पैकेजेस, टर्की टूर पैकेजेस, सेम ही तो है ये, इसको हटा दो। चलो वो सोचेंगे ना, अभी वो सोचेंगे देखो, लेकिन इस पे सेपरेट सर्चिंग है, बेस्ट लगा। चलो टर्की पैकेजेस फ्रॉम बैंगलोर, टर्की पैकेजेस फ्रॉम बैंगलोर, ये भी अच्छा है। 7 days टर्की पैकेजेस, थॉमस कुक टर्की पैकेजेस, पता नहीं है क्या, सोचेंगे ना, बाद में सोचेंगे। सर बट एक बात बताओ, जैसे ये ऐसे तो हम सारे स्टेट का ही ले सकते हैं, बट हर स्टेट का क्यों नहीं आ रहा है? सर्च नहीं हो रहा ना, जब सर्च हो रहा तो नेग्लिजिबल सर्च चीज है। 10 days टर्की पैकेज फ्रॉम बैंगलोर, टर्की पैकेजेस फ्रॉम ये, चीपेस्ट टर्की पैकेज, चीपेस्ट टर्की पैकेज, टर्की हेयर ट्रांसप्लांट पैकेज, ये भी लोग सर्च करते हैं। ट्रांसप्लांट सोचेंगे, चलो हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है, ये तो ले लो। क्या ले रहे हैं, वैसे हाई थिंक हो गया होगा सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स, ओके। अब इसका करना क्या है जो आपने मैंने एक नई शीट बना ली, ठीक है, और उसमें कॉमन है, ये ऐसे कीवर्ड है जिसमें कंटेंट लिख सकता हूँ, प्लानिंग में कर सकता हूँ, क्योंकि सबके ऊपर लिखने का सेंस नहीं बनती ना, 100 कीवर्ड तुम ले लोगे, 100 के ऊपर तुम लिख दोगे, सेंस नहीं बनती ना। मैंने कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स लिए जिन पे सर्चेस भी अच्छे और कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक ठाक है। तो बहुत कम ऊपर वाले। आप देखो ना इसमें ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा आप देखो हम ब्लॉग्स, हम कैसे इस टर्की पैकेजेस पे कैसे इस पर्टिकुलर पेज को रैंक करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको रैंक करेंगे, वो चीज देखो। ये आगे सिलेक्टेड कीवर्ड्स, इसमें मैं क्या करूंगा, देखो टर्की हॉलीडे पैकेजेस, ध्यान से देखो, टर्की टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस, टर्की ये टर्की वो, ठीक है। अब देखो इसकी प्लानिंग क्या बनेगी, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है ना, देखो ऑल अबाउट टर्की टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस, ठीक है, एंड देन हनीमून, हनीमून फ्लाइट्स, बेस्ट होटल्स, क्या सारे के सारे कीवर्ड्स कवर हो गए? ये क्या आ जाएगा मेरा टाइटल, हमारा मेन कीवर्ड। टाइटल में आपने कितने कीवर्ड्स को कवर कर दिया, टर्की टूर पैकेजेस आ रहा है, टर्की पैकेजेस आ रहा है, टर्की हनीमून पैकेजेस आ रहा है, समहाउ तो रिलेटेड है ना। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा अगर थोड़ा सा कभी आपने ध्यान दिया होगा, टर्की थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अरे यार तुम इसको छोड़ो ना, मैं एक चीज हटा रहा हूँ, तुम दूसरी चीज पे ध्यान लगा रही हो। टर्की पैकेजेस, जब मैं सर्च कर रहा हूँ यूआरएल में क्या आ रहा है, टर्की प्लस पैकेजेस, यानी कि गूगल हर आपके इसको ना तोड़ेगा गूगल ऑल, चलो मैं ये भी कर देता हूँ, ऑल प्लस अबाउट प्लस टर्की प्लस टूर, ये हर एक पर्टिकुलर वर्ड को क्या समझ रहा है, एक कीवर्ड समझ रहा है, ठीक है, तो जिसमें टर्की टूर पैकेजेस भी कवर हो जाएगा, टर्की ट्रैवल पैकेजेस भी कवर हो जाएगा, टर्की हनीमून पैकेजेस भी कवर हो जाएगा, अलग अलग चीज है। ठीक है, हर एक चीज क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ठीक है। और देखो मैं क्या करूंगा, अब ये तो हो गया मेरा, अब उसके इस ब्लॉक के भी अंदर कुछ ना कुछ क्या जाएगा, कंटेंट जाएगा ना, क्या जाएगा। अब देखो कंटेंट की प्लानिंग कैसे होगी, देखो ये तो समझ आ गया, कंटेंट इस तरह से डालो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप क्या कर सको, कवर कर सको, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा, इंट्रोडक्शन या ओवर व्यू, क्या लगा दूंगा,
ओवरव्यू, जिसके अंदर मैं बार बार कौन से वर्ड को रिपीट करूंगा, टर्की पैकेजेस, टर्की टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस, ये कीवर्ड्स को। ठीक है, आगे समझ में। ओवरव्यू के अंदर क्या रिपीट करूंगा, टर्की टूर पैकेजेस, इसको मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा ओवरव्यू के अंदर। अगला है, नहीं भाई दूसरी है, देखो वही तो बता रहा था जो लास्ट क्लास में बताया था। चलो इसके बाद आता है मेरा अगला, हाँ टर्की पैक, इसके बाद आता है अगले को मैं कैसे और भी मुझे कीवर्ड्स बनाने। आप लोग ये सर्च कर रहे हैं टर्की पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम हैदराबाद, कर रहे हैं सर्च। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये किस में जाएगा, H2 में जाएगा, किस में जाएगा, H2 में जाएगा। अगला फिर से एक H2 लिखूंगा, उस H2 में मैं क्या लिखूंगा, टर्की पैकेजेस फ्रॉम डैश, फ्रॉम सिटी में, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। और H3 के अंदर क्या जाएगा, टर्की पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम, बंद करो, फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम केरला। आएगा ये, कहां जाएगा ये, H3 के अंदर जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। चलो फिर मैं क्या करूंगा, H2 के अंदर टर्की टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस, फ्लाइट टिकट्स। लोग ये बिल्कुल सर्च करते हैं टर्की के लिए फ्लाइट टिकट्स क्या है। ठीक है, ये भी कीवर्ड कवर हो गया, हो गया ये कवर या नहीं हुआ। चलो इसके बाद मैं क्या डालूंगा, फिर से एक H2 डालूंगा, H टर्की टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस बेस्ट होटल्स, बेस्ट होटल पैकेजेस ये देखो, ये मेरा टाइटल बन जाएगा, बेस्ट होटल इन टर्की टूर पैकेजेस। बन सकता है ये टाइटल, बिल्कुल बन सकता है। चलो टर्की टूर पैकेजेस फॉर हनीमून, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। टर्की टूर पैकेजेस हनीमून लिख दूंगा। फिर कपल्स भी ना, बाकी मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, कपल्स भी बार बार लोग सर्च करते हैं। हाँ हाँ, हनीमून कपल्स भी बार बार वर्ड आ रहा था रिपीट, मैं देख रहा था। तो टर्की टूर पैकेजेस फॉर, कैसे डाले कि दोनों आ जाए एक साथ, टर्की टूर पैकेज फॉर, अभी उसे भी कर, वो भी करते हैं। अभी पहले एक बार ना इसको बनाते हैं, क्योंकि देखो कई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसपे ब्रॉड कीवर्ड होते हैं, जिससे आपको बिजनेस नहीं आता, जो इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स होते हैं। अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है बेस्ट प्लेसेस इन टर्की, क्या सर्च कर रहा है, क्या पता वो इन्फॉर्मेशन चाह रहा हो, क्या पता वो फोटोज चाह रहा हो, क्या उससे मुझे बिजनेस आएगा, नहीं आएगा। मुझे बिजनेस किस चीज से आएगा, भाई मुझे तो पैसा चाहिए ना, सिंपल सी बात है, मुझे तो इंक्वायरीज चाहिए, तो मुझे उस हिसाब से सोचना है। अगर मेरी वेबसाइट पे लाख लोग हैं बट मैं उससे एक भी रुपए नहीं कमा रहा हूं, मैं क्या करूंगा उसका। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। इंक्वायर ना होता है, कितने लोग करेंगे इंक्वायर ना हो, सवाल वो भी है ना। उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं वहां से आए, लेकिन कर लेंगे उसको जैसा आपके हिसाब से। ठीक है, टर्की पैकेजेस फॉर हनीमून, कपल्स हनीमून ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको भी, कपल का ही होता है।
लेकिन ना मुझे जबरदस्ती कीवर्ड डालना है, बस तुम्हें इसको समझना है, ठीक है। हनीमून पैकेजेस फॉर फैमिलीज। बाकी मैं जब कीवर्ड रिसर्च कर रहा था दूसरे उसकी क्या बोलते हैं दूसरे सिटीज की, तो उसमें मुझे ये भी मिला, टर्की पैकेजेस फॉर हनीमून, मॉरिशस पैकेजेस फॉर फैमिलीज, ये मुझे वर्ड मिला। और मैं क्या कर सकता हूँ, अहमदाबाद भी सर्च हो रहा है, अहमदाबाद, ठीक है। और इस तरह से मेरा क्या हो चुका है, टर्की पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, ये डाल देता हूँ, ये बढ़िया लाइन बन जाएगी। हाँ, अब क्या करेंगे, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या डाल देंगे, हम कंटेंट लिख देंगे। इस पर्टिकुलर जब ये सेक्शन का कंटेंट होगा ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखूंगा इसके बारे में, तो उसके अंदर क्या वर्ड रिपीट करूंगा, टर्की पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, इंडिया इंडिया बार बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। जब इसका पर्टिकुलर लिखूंगा तो क्या रिपीट करूंगा, टर्की पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम ये। जब ये रिपीट करूंगा तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर पेज रिपीट करूंगा। इस पर्टिकुलर ये जो मैंने बता दिया ना, पूरे पेज का स्ट्रक्चर बता दिया, क्या बता दिया, पूरे पेज का। बस कंटेंट राइटर को क्या करना है, इसके ऊपर कंटेंट लिखना है, ठीक है। सारी हेडिंग्स तो मैंने दे दी, उसका काम ही खत्म, ठीक है। ये काम तो बहुत कम लोग करते हैं, जो लोग करते हैं उन्हीं का पेज रैंक होता है, जो लोग नहीं करते वो फिर घूमते रहते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये काम हर किसी को नहीं आता करना, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा काम भी लगता है। लोगों को लगता है बस एक ऐसा कीवर्ड दे दो जिसपे डिफिकल्टी कम और सर्च वॉल्यूम ज्यादा, उससे काम आपका रैंक कर जाएगा। लोग क्या करते हैं, जैसे ये कीवर्ड दे दिया, ये कीवर्ड उठा के राइटर को दे देते हैं, अब उसे भी नहीं पता क्या करना है, वो भी अपनी तरफ से इधर उधर से देखता है, लिख देता है अपने हिसाब से, वो कभी रैंक नहीं होते। रैंक होते ही इस तरह से, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड बनता है हर एक चीज का। चलो देखो, काम करने को तो ना ये भी होता है, आप किसी को भी उठा के दे दो, टर्की पैकेजेस फ्रॉम जयपुर पे लिख दे, ठीक है। लिखने को तो आप लिख दोगे, आपको दिखेगा आपका रैंक भी हो रहा है, बट उस पर सर्चेज ही नहीं, आपको जब वहां से कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा, कोई बिजनेस ही नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर कंटेंट का भी क्या करोगे। कंटेंट राइटर तो अपने पैसे मांग लेगा उस दिन, लेकिन ऐसी चीज जिससे मुझे एक पैसा नहीं मिल रहा है, एक बिजनेस नहीं आ रहा है, मैं ऐसे कीवर्ड का क्या करूंगा। मेरा एंड गोल तो ये है ना कि मुझे इंक्वायरीज चाहिए, एंड गोल तो मेरा ये है ना कि मुझे उससे बिजनेस चाहिए, लेकिन वहां से मुझे एक पैसा नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा उसका, ठीक है। उस रैंकिंग का क्या फायदा जहां से मुझे एक भी बेनिफिट नहीं हो रहा, सिंपल सा मतलब, ठीक है। चलो, ये आ चुका है मेरा। अब और मैं क्या कर सकता हूं, जैसे जो आपने बताया H2 में मैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन टर्की, ये लिख सकता हूँ, ब्लॉग एंड कर दूंगा। सबके बारे में थोड़ा 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 कंटेंट, और क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर जैसे टर्की पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, इस पे भी अच्छी खासी सर्चिंग, कितनी सर्चिंग है, 800, मतलब बहुत अच्छी खासी सर्चिंग है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा, और उस पेज को इस पेज से क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 4-5 लाइनें बताई, कितनी बताई, 4-5 लाइनें बताई, फिर मैं लिख दूंगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, फ्लाइट टिकट, एयर टिकट, ये टिकट, वो टिकट, होटल्स के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, तो उस केस में आप क्या करो, मेरे डिटेल ब्लॉग को चेक करो, ठीक है। और उस पर्टिकुलर पेज जो टर्की पैकेजेस फ्रॉम इंडिया वाला पेज है, उस पेज को एक डेडिकेटेड पेज में कौन सा कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ बार बार मेंशन करूंगा, यही कीवर्ड बार बार मेंशन करूंगा। क्या करूंगा, क्या करूंगा, यही कीवर्ड बार बार, एक डेडिकेटेड ब्लॉग जिसमें यही कीवर्ड बार बार मेंशन है, लेकिन एक ऐसा पेज जो कि ये रहा पेज, इसमें क्या करूंगा, बार बार मल्टीपल कीवर्ड्स को मेंशन करूंगा, ठीक है। एक होता है मास्टर पेज, एक होता है एक होता है चाइल्ड पेज। क्या होता है, चाइल्ड पेज। चाइल्ड पेज को रैंक करवाना ऑलवेज आसान होता है कंपेयर टू मास्टर पेज। चाइल्ड पेज को बस ये लगा लो, चाइल्ड पेज पे रैंकिंग करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि डिफिकल्टी चाइल्ड पेज पे कम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, डिफिकल्टी आपको कहां ज्यादा मिलेगी, डिफिकल्टी आपको चाइल्ड पेज पे कम मिलेगा। ये देखो, चाइल्ड पेज पे हमेशा कम मिलेगा और पेरेंट पेज पे आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा, ठीक है।
ऐसा नहीं बोलते, ऐसा किसी को मतलब ही नहीं पता चाइल्ड पेज का कोई कंसेप्ट भी है, बट एग्जैक्टली गूगल के नजरिए में चाइल्ड पेज नाम की चीज होती है। ये कहीं पे लिखा नहीं है चाइल्ड पेज, ऐसा कहीं पे लिखा होगा। हाँ, आप ये चीज आप बोल सकते हो मास्टर पेज, मुझे इस पर्टिकुलर पेज को क्या करना है, टर्की पैकेजेस पे क्या करवाना है, रैंक करवाना है, बट डायरेक्टली रैंक करवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफिकल्टी इस पे बहुत ज्यादा है। मैं अपने छोटे पेजेस को रैंक करवाऊंगा, जैसे टर्की पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, टर्की पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम केरला, इनको रैंक करवाऊंगा। जब ये रैंक होने लग जाएंगे, ये रैंक होने लग जाएंगे क्योंकि जल्दी होंगे रैंक, ठीक है, तब ऑटोमेटिकली हर एक पर्टिकुलर पेज से मैंने किसको लिंक किया हुआ है, अपने मेन पेज को लिंक किया हुआ है, और मेन पेज से अपने छोटे पेज को क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, ऑटोमेटिकली ये भी रैंक हो जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रैंकिंग पॉसिबल नहीं है, बट मैंने इनडायरेक्ट वे में रैंकिंग की, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में रैंकिंग की। आगे समझ में नहीं? चलो ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली रैंक करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं घुमा फिरा के घूम रहा हूं, ठीक है। एक ये प्रैक्टिस होगी, मैं इसको किसी को मुझे भेजना था, इसको कॉपी, चलो कौन सा मैंने पे किया था, उसका उसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम टूल्स, एसईओ शॉपिंग से कोई हमें याद नहीं रखना है, एसईओ शॉपिंग जैसे बहुत सारी टूल्स है, उसका काम, ऐसे टूल्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ हमें ये देना, क्या बोलते हैं, टूल्स प्रोवाइड करना। मैं डायरेक्टली मैं क्यों लूंगा $500 का, वो चलो मैं $500 चलो मैं दे भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसईओ शॉपिंग से लिया था, मैं उसे यूज करता हूँ। एसईओ शॉपिंग के अलावा एसईओ टूल अड्डा भी मैंने यूज किया हुआ है, एक बड़े सारे मैंने यूज किया हुआ, बट ये मुझे ठीक ठाक लगा पिछले एक डेढ़ साल में, तो मैं अभी इसी को लेता हूँ। वो भी बताया था ना आपने, टूल्स जेन करके, टूल्स जेन भी है, देखो एचरफ ना आपको कोई टूल में नहीं मिलेगा, एचरफ टूल्स जेन में आपको मिलता है, ठीक है, keywords-tool.io में मिलता है, कैनवा वगैरह मिलता है, ग्रामरली मिलता है, सारे टूल मिल जाएंगे, अमेजोन प्राइम मिलता है, ये देखो, और आप क्या क्या यूज करते हो, वर्ड एआई, बड़े सारे टूल है, ग्रामरली भी है, ये देखो ग्रामरली कहाँ है, ग्रामरली यहीं कहीं है, इन वीडियो, हाँ ऊपर ही है, ये रहा, ग्रामरली भी है, स्पाइफू वगैरह भी है, बड़े सारे टूल है, और मतलब सबके इसमें ये टूल दे रहा है, टूल्स जैन के कुछ और टूल्स होंगे, किसी और के कुछ और टूल्स होंगे, सभी के अलग अलग है, तो याद वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी पसंद आता है उसको उठा लो, फ्लैटी आइकन वगैरह भी बढ़िया दे रही है, और ट्यूब रैंकर भी अच्छा है, मतलब बड़े सारे हैं, सभी के काम, विड IQ भी दे रहा है, वो भी बहुत अच्छा है, विड IQ के, चल तुम्हें डिटेल्स चाहिए तो विड IQ की डिटेल्स मैंने आज ही निकाली थी, बढ़िया, ये देखो वो फ्री वाला तुमने यूज किया ना, ये पेड वाला भी IQ है, अच्छा अच्छा, ये मैं तुम्हें भेज देता हूँ, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, ग्रुप पे भेज दो, मैंने क्या बताया था कल, ऐसे डिफिकल्टी बताई थी, दोनों वही होता है, दोनों मतलब एक चीज, मैंने आपको ना एक चीज समझो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और चीज बताई थी, अभी मैंने एक तुम्हें भी एक चीज बताई हुई है, शब्दों पे कभी मत जाना, मुझे कोई शब्द नहीं याद कि किसको क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम है, कहीं पे ट्रैफिक होगा, हाँ, यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी, कहीं पे KD लिखा होता है, कहीं पे SD लिखा होता है, सर्च डिफिकल्टी, SC डिफिकल्टी, कुछ भी बोलो, कभी ये रट्टा मत मारना कि यही होता है,
हाँ हाँ, दोनों सब कुछ एक ही होता है। लेकिन एक और चीज का याद रखना, एक चीज का, कहीं अगर तुमसे मैं ये पूछूं क्या इस कीवर्ड पे एग्जैक्टली इतने सर्चेज होंगे, तुम क्या बोलोगे? ये डेटा SEMrush के पास होगा? एक्चुअल में सर्चेस कहाँ पे हो रहे हैं? गूगल पे हो रहे हैं ना, तो डाटा तो गूगल के पास होना चाहिए ना। तो ऐसा मत समझना कि इस कीवर्ड पे इतनी ही सर्चेज है, अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो। गूगल की APIs वगैरह होते हैं जो लोग ये लोग इस्तेमाल करते हैं। आप SEMrush जैसी वेबसाइट खुद भी बना सकते हो, SEMrush खुद की APIs देता है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा मेन मुद्दे से भटकते नहीं, ये तो आ गया ना समझ में। एक और पैटर्न बताता हूँ जिसके ऊपर हम लोग कई बार उतर लेते हैं, साइलो पैटर्न होता है, साइलो स्ट्रक्चर। अब एक चीज बताओ, कंपटीशन कीवर्ड डिफिकल्टी ये तो समझ आता है। अब सबसे आसान चीज पूछता हूँ, बैग मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, ठीक है, या बैग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, इस पे कंपटीशन ज्यादा होगा कम होगा? बैग मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली कम होगा ज्यादा होगा? कंपेयर टू ये, ठीक है। कभी भी कीवर्ड डिफिकल्टी ऐसा नहीं होता, कंपटीशन ऐसा नहीं होता कि एक ही के बेसिस पे मैं बता सकूं, किसी के कंपैरिजन में बता सकता हूं कि कम है ज्यादा है, ठीक है। एक बच्चे के क्लास में 70 नंबर आ रहे, ज्यादा है कम है? ज्यादा है कम है? 70% आ रहे, ज्यादा है कम है? ज्यादा है या कम है? हाँ या ना, ज्यादा या तो कम? कम, ज्यादा है कम है? कम है। तुमने भी कम बोला, तुमने भी कम बोला, दोनों का ही गलत है। मैं बोल रहा हूँ क्लास का टॉपर है, जिसके क्लास में उससे कम सबसे ज्यादा नंबर है, वो है 60% वाला। नहीं, मैंने कहा था मैंने इससे पहले ये बोला था कि कंपैरिजन होगा, अगर आप पहले बताओगे उसका तभी तो कंपेयर कर वेबसाइट की पाएंगे। रिटर्न पॉलिसी वाला पेज ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सेकंड रुको। चलो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कंपेयर करना पड़ता है। वहीं किसी क्लास में एक बच्चे के 90% नंबर आ रहे हैं, तो वो उस केस में बेकार हो गया वो वही बच्चा, ठीक ये है। भी तो बताओ तभी तो आंसर देंगे। मैं खाली मैं टेस्ट ले रहा था दिमाग का। हमें लगा 90% होंगे ज्यादा, हमने उसका अकॉर्डिंग मार दिया। कैसे लगा जब तक मैंने बोला ही नहीं? हाँ तो फिर वही तो आपने जब मैंने बोला ही गलत नहीं। आंसर है। गलत, तुमने ये बोला कि आप सेंटेंस पूरा करो, ठीक है। आप देखो, बैग मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, इस पे कंपटीशन कम होगा या ज्यादा होगा? दिल्ली वाले में कम होगा। बैग मैन्युफैक्चरिंग इन इन रोहिणी, और रोहिणी में और कम होगा, ठीक है। तो मतलब इस पे बहुत कम वेबसाइट होगी जिन्होंने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर क्या डाला होगा, पेज डाला होगा, ठीक है। तो अगर तुम इस पर्टिकुलर टॉपिक को उठा गए तो इस पे तुम्हारा इजीली रैंक हो जाएगा। और यही स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेवल 3 के कीवर्ड्स उठाते हैं। क्या उठाते हैं? लेवल 3 या लेवल 4, जैसे कि बैग मैन्युफैक्चरर इन रोहिणी, बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रीतमपुरा, इन जनकपुरी, इन और क्या पड़ता है लक्ष्मीनगर, और आ गया नेताजी, NSP पड़ गया। इस तरह के कीवर्ड्स उठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये वाले सारे कीवर्ड्स मेरे रैंक होने लग जाएंगे, तब मैं कहां जाऊंगा? अप लेवल पे, दिल्ली लेवल। अब मैं दिल्ली का पेज बनाऊंगा। जब दिल्ली, फिर ऐसे में हरियाणा के अलग अलग सिटीज में जाऊंगा। बैग मैन्युफैक्चरिंग इन करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, अलग अलग सिटीज पे जाऊंगा। क्या मैं करनाल के अंदर करनाल के गांव में जाऊंगा, जैसे मैं दिल्ली और दिल्ली के गांव रोहिणी में गया था? करनाल के अंदर कोई गांव में जाऊंगा मैं? यस, परफेक्ट। तो यानी कि अब रोहिणी के अंदर भी मैं जा सकता हूँ, रोहिणी सेक्टर 15, सेक्टर 13, सेक्टर 12, लेकिन फॉर एग्जांपल उन पे सर्चेज ही नहीं है, उन पे सर्चेज ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं उन पे? तो उन्हीं कीवर्ड्स को उठाना जिन पे आपकी क्या हो, नहीं हो, या सर्चेज हो, सर्चेज हो, ठीक है।
सिंपल सा ये मतलब है, आगे समझ में। चल 60%, अब आगे चलते, कहाँ था, हाँ तो साइलो बना आ गया, साइलो समझ में, ये नहीं आया, हमें लेवल 3 लेवल 4 के पहले डालने हैं, जब वो सारे रैंक होने लग जाएंगे तब हम जाएंगे उसके अप लेवल पे और अप लेवल पे। अब तुमने एक सवाल तो पूछा, मैं कंटेंट क्या डालूंगा, अगर मैं रोहिणी प्रीतमपुरा जनकपुरी लिखेगा, क्या लिखेगा, वो कहेगा यार रोहिणी पे मैं वही लिख रहा हूँ, और जब दिल्ली में आ रहा हूँ तब मैं क्या अलग अलग लिखूंगा, बताओ। चैट जीपीटी अपने आप कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलोगे। वेदांतु पे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। कोर्स हम फ्री स्टडी मटेरियल, वो किस पे रैंक होना चाहता था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बट रैंक करना आसान नहीं क्योंकि दुनिया रैंक करना चाह रही है, तो उसने क्या कर दिए, सब हेडिंग नहीं, अलग अलग उसके और अंदर चला गया। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जो भी है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ ना, तो क्यों पंगे ले रही थी तुम बिना बात के, यार क्या ये यार कुछ नहीं किया मैंने, सही में बैठे हम, चलो बैठो। क्या हुआ, अच्छा, अरे ये तो पता नहीं क्या कर रही थी, यार वो डिटॉल होगा ना, इसलिए बोलते बिना बात के पंगे ना लो। दीदी बात पूछूं आपसे, यार छुट्टी क्यों करते हो इतनी, वैसे ही पूछ रहा हूँ, तबीयत खराब हुई थी तो मुझे पता है, उसके बाद छुट्टी करेंगे। हाँ यार थोड़ा सा ही था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं कर रही थी मैं यार। ये वाला स्पेस आगे से आगे।
चलो ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग, इस तरह से, ठीक है। वेदांतो फ्री स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे रैंक होना चाहता है बट पॉसिबल नहीं है, तो उसने क्या कर दिए, क्लास वाइज अलग अलग पेजेस बना दिए। क्लास पे भी रैंक होना इतना इजी नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, यस चैप्टर वाइज नहीं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज भी होना आसान नहीं है, कहाँ चला गया वो, परफेक्ट, चैप्टर वाइज, चैप्टर कहाँ है, नहीं होता एनसीईआरटी बोर्ड। चलो अभी हम देखते हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं इसने दिए होंगे, ये देखो चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज कहाँ दिए हुए, कहाँ दिए हुए हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यहाँ कहीं दिए हुए हैं, क्योंकि उस कहीं तो दिए होंगे, हाँ ये सारे चैप्टर्स ही है, ये सारे चैप्टर्स ही है, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और चैप्टर वाइज में एक्चुअल में टॉपिक कहाँ होगा, चैप्टर वाइज पे होगा ना, चैप्टर पे असला टॉपिक होगा, क्वेश्चन आंसर कहाँ होंगे, चैप्टर पे होंगे। और इस पेज में सिर्फ और सिर्फ कहानियां भरी हुई है, और इस पेज को उस पेज से क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस पेज पे कहानियां दिख रही है ना तुम्हें, बस अच्छी सी टैबुलर फॉर्म बना दे, लिस्ट टॉपिक कवर किए हुए, मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, चैप्टर के बारे में थोड़ी, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए वो ब्लॉग। तो इस तरह से आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी है अपने मेन पेजेस पे, और उस पे और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह से अगर ये लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, मैं जिस टूल का यूज करता हूँ इस तरह के मैप्स बनाने के लिए, मैं एक्समाइंड का यूज करता हूँ, हाँ मुझे क्योंकि वही पसंद है, मैं उसे, और होते हैं मैं कभी ट्राई किए नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन। ये देखो इस तरह के जो देखते हो ना, ये मैंने किसी का चैटबॉट बनाया हो व्हाट्सएप का, तो मतलब इस तरह के जो ट्रीज आप देख रहे हो ना, इस तरह के अच्छे से आप बना सकते हो एक्स माइंड की मदद से, ठीक है। कोई दूसरे पेन को ऊपर कॉपी पेपर पे मत बनाना, बेस्ट ये रहता है कोई टूल पे बनाओ, एक्स माइंड सबसे बेस्ट टूल लगता है मुझे, ठीक है। फ्री है, 100% फ्री है, यूज़ करके देख सकते हो। जैसे किसी का एक चैटबॉट है, तो वैसे तो क्या ही करोगे देख के, मतलब समहाउ इस तरह से आप बना सकते इसमें और भी मतलब वो है डिजाइन हो रहा है, बिल्कुल है, बट मुझे यही पैटर्न मुझे सबसे बेस्ट लगता है इस तरह के माइंड मैप्स बनाने के लिए। अब तुम्हें माइंड मैप बनाना पड़ेगा ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th 11th ये अलग अलग बनाओगे, 10th के अंदर अंदर अंदर, और उसके अंदर अंदर अंदर, इस तरह माइंड मैप्स बनाने का काम आता है। बताओ, तो इस टूल को एक बार यूज़ करके देखना, मज़ा आता है इस टूल को यूज़ करने में। और इसके जो तुम वो पूछ रहे हो वो बिल्कुल होता है एक्स माइंड, वर्क कुछ भी नहीं है, माइंड में बनाने का काम आता है, इसका एज सच कोई मेन रोल नहीं है, ठीक है, कोई सीखने का नहीं चाहिए। ये जो ठीक है, एक्स माइंड का हम लोग हेलो आई एम अंजलि फ्रॉम, ये फालतू चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ये कितने अच्छी तरह से ये बनाया हुआ चार्ट, पता चल रहा है कैसे कैसे। कोई यूज़र हाउ टू प्ले करता है तो हम उसे ऐसी वीडियो भेजेंगे, कोई यूज़र करता है हाउ टू डिपॉजिट, हम उसे ये वीडियो भेजेंगे, हाँ। और जब भी कोई हाउ टू डिपॉजिट करेगा उसके बाद ये लिंक कैसे करते हैं, बनाते कैसे, बहुत इजी है, हाँ जैसे एक साइट है उसके बाद उसके अंदर दूसरी तीसरी, एंटर, एंटर से नीचे आता है टैब, टैब से अंदर जाता है, एंटर से हम कैसे डालें, एक्स माइंड लॉगिन कर लोगे, एक्स मैं बताता हूँ है, एक्स माइंड लॉगिन कर लो, ठीक है, एक्स माइंड लॉगिन कर लो, और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, ये देखो कनेक्टर, चलो
अब बस आज के लिए बहुत है। ये देखो, ठीक है, अगर ये देखो बाय डिफॉल्ट जो तुम स्ट्रक्चर पूछ रहे थे, यहाँ पे जाने के बाद देखो कोई भी टूल ना याद करने की कभी कोशिश मत करना, मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, अपने आप टूल से पंगे लेके देख लो। कभी ये मत देखना कि इसको कैसे चलाएं, इसको मैं एक्समाइंड ही कोई टूल नहीं है, ठीक है। एक्समाइंड जैसे कई सारे टूल है, कोई तुम्हें दूसरा मिलता है दूसरा चला लेना, बट मुझे स्टार्टिंग से इसी की आदत पड़ी है, बस यही चीज है। इसको अगर तुम नहीं भी करना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें खाली मैं इसकी फीचर कैसे लीजिए, सिंपल सी बात है। कईयों को फॉर एग्जांपल मजा आता है इंस्टाग्राम पे, कईयों को फेसबुक पे मजा आता है, कईयों को वीवो पे मजा आता है, कईयों ओप्पो पे मजा आता है। जिसको वीवो पे मजा आता है वो वीवो के सारे ऑप्शन जानता है। तो तुम्हें भी कोई भी टूल पसंद आता है उसके सारे ऑप्शन तुम अपने आप देख लो। ऐसा तो नहीं होगा ना जब वीवो से ओप्पो में जाओगे ज्यादा बड़ा स्विच आएगा, थोड़े बहुत ऑप्शन का ही बदलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इनमें होता है। देखो इसमें कैसे होता है, जैसे मैं इसके नीचे जाना चाहता हूँ, इसके एंटर, ठीक है। और अगर मैंने दबाया टैब, अगर मुझे ये चीज नहीं पता थी, कैसे पता चली, यहाँ पे ना इनके ना ये ऑप्शन है, देखो जैसे ये है, ये टैब, ये देखो सब टॉपिक अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, टैब, मतलब टैब इसका क्या है, शॉर्टकट है, ऐसे ही याद होगा मैंने, टैब टैब, ठीक है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे एक और है टॉपिक, क्या है, मैंने याद थोड़ा ना किया, ठीक है। ये चीज जो तुम ट्री का ऑप्शन पूछ रहे थे, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल ट्रीज मिल जाएंगे, ये देखो मल्टीपल ट्रीज मिल जाएंगे, ये भी होता है ट्री, बट मुझे ये सारे ट्री पसंद नहीं आते, मुझे सिर्फ एक ट्री पसंद आता है, मैं उसी को यूज करता हूँ बस। ऐसा इसका कोई मेजर काम नहीं है, देखने में अच्छा लगता है, हमें उससे क्या लेना, देखने समझने में, ऐसे अंडरस्टैंड करने में, हाँ तो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज और कितने मर्जी सब टॉपिक दे दो उसमें, यस परफेक्ट। जैसे मैं तुम्हें पिछला दिखा रहा था एकदम स्ट्रक्चर दिखा, हम इसका ना इसका मैं बहुत अलग अलग तरीके, मैं चैटबॉट बनाने के लिए इसका यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोलता है मुझे व्हाट्सएप का चैटबॉट का फॉर्मेट बना के दो, क्या क्या मैसेज मैं भेजूंगा, क्या क्या चीजें भेजूंगा, वो चीज जैसे उसी का है, व्हाट्सएप का चैटबॉट है, उसी की पूरी प्लानिंग थी। ये देखो एग्जांपल दिखा, ये देखो हाय, हाय के बाद क्या आना चाहिए, हेलो, नहीं आएगा जो चैटबॉट होगा। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद क्या ऑप्शन आएगा, गेम क्वेरी, पेमेंट क्वेरी, ये और सारे ऑप्शन वहीं पे। फिर अपने आप कैसे आ रहे हैं, मैंने किया होगा ना, पेमेंट यही तो होता है पेमेंट क्वेरी, हाउ टू डिपॉजिट, चैटबॉट, हाउ टू डिपॉजिट, हाउ टू विड्रॉल, केवाईसी इंफॉर्मेशन। हाउ टू डिपॉजिट में क्या आना चाहिए, ये वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू डिपॉजिट में क्या आएगा, वीडियो, ठीक है। जब मैं आई अंडरस्टैंड करता हूँ, क्या करता हूँ, थैंक यू फॉर ये नॉट अंडरस्टूड में चैट विद यू। आपने तो हमें ये उसके लिए बताया ना, साइट के लिए। अरे मैंने क्या, ये व्हाट्सएप पे अलग से करना पड़ता है, ये व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं है, ये तुम्हारे उसमें ऑप्शन नहीं है, व्हाट्सएप बिजनेस में भी नहीं होता है, ये अलग चीज है, ये डायरेक्टली हर कोई नहीं ले सकता। चल आगे समझिए, बहुत भयानक पेड़ होता है ये, ठीक है। तो ये तो टेलीग्राम पे तो ऐसे लोग यूज टेलीग्राम नहीं है ना, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पैसा मांगता है। हर एक चीज का ना जो मैं मैसेज कर रहा हूँ इसका मैं पैसा दे रहा हूँ, जो मैंने अभी वो एसईओ शॉपिंग ऐसे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप चैटबॉट इसके लिए वो फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म का अलग होता है चैटबॉट, मतलब नहीं हिसाब, प्राइसिंग वगैरह नहीं होती। व्हाट्सएप का हर कोई नहीं ले सकता, व्हाट्सएप पर कोई नहीं। मेरे वहाँ पे ना एक वो है स्टेशनरी की शॉप है, बहुत छोटी सी है, लेकिन उसको मैंने हाई भेजा ना तो उसका भी ऐसे मैसेज आ गया था यार, वो एक अलग चीज होती है, वो बिजनेस अकाउंट से छोटे मोटे हो जाते हैं, ये अलग चीज है व्हाट्सएप। हाँ उस पे लेकिन एक ही मैसेज आ गया यार तुमने देखा एचडीएफसी का ग्रीन, एचडीएफसी भी इस तरह से भेजता है, बैंक को इसमें बढ़ा तुम दो, फालतू मैसेज नहीं कर सकते, जो वो बोलेगा वही। नहीं आप एचडीएफसी का भी देखा, एचडीएफसी वाले कैसे मैसेज भेजते हैं, ये उस काइंड ऑफ लेवल है कि तुम इस पे ग्रीन टिक भी ले सकते हो। मैंने तो ऐसे ही देखे हैं हर जगह, है ऐसे ही देखे हैं मैंने तो हर जगह। एचडीएफसी जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी के भी चैटबॉट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग।
तो ये थोड़ा अलग होता है। एक बार आपके पास है तो मैं बताना सर कुछ जुगाड़ है उसका। मेरे पास है मैं वो भी तो। मुझे बनाना चाहती हूँ इसलिए आना तो चाहिए ना, वो तो है ही है वो आना तो। चाहिए। इंस्टाग्राम पे तो बन जाता है ना इजीली वहाँ पे। आगे ये बस बस हो गया। सर ये जो आपने एक्सपेंड को बताया ये चैटबॉट के लिए है? नहीं ये तो नहीं, हम Mind maps वेबसाइट बनाने के के लिए भी लिए। बना कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट के मेन लिए मास्टर पेज ये इसके अंदर 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 ये सब है। हाँ मतलब वेबसाइट की हम जब प्लानिंग करते हैं कुछ भी करते हैं और एक्सपेंड यार ये करना। हमारे पर्सनल काम के लिए बस। हाँ इसका एज सच कोई बड़ा यूज नहीं। सेम ये चीज अगर आप किसी और टूल पे जाके बना सकते हो, चलो मैं इसको एक दूसरे टूल पे बना, मैं माइक व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे। सर अब बस भी करो, बस बहुत हो गया आज के लिए। खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो। व्हाइट बोर्ड पे मैं ये चीज बना देता हूँ। छुट्टी करो अभी ये तो अभी आएंगे। पेज का काम कर लो ना। हाँ वही करूँगी यार। हाँ मैं हमें नहीं जाने दूँ ना। तो फिर हम पीछे हो जाएंगे अगर नहीं आगे चीज करवाओगे तो। आधा घंटा ही तो बचा है। हाँ मेरा सर घूम रहा है। हम जल्दी आएंगे। पाँच में आ जाएगा आदमी। यस। देखो डायगोनल फ्लो यहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं ये सारे। वो वीडियो से नहीं समझ ठीक है। आ रहा दोबारा तो मैंने आपको मैसेज किया। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया अब ये क्या, है? अब रुक जाओ सुन लो एक बार सुन लो। जैसे मैंने बताया फेसबुक ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है कुछ भी ऐसे मैं लिखता हूँ इसका मैं, ठीक है इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से सजाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ इस तरह से, इधर देख लो ना तुम कहाँ, एक सेकंड वो एक चीज पूछ रहा हूँ। मेरे से पूछो ना तुम। अब ये क्या हो रहा है सर? अच्छा ये खुद बनाओ है और इतनी देर में नोटबुक में ना बना ले। नोटबुक वाला काम नहीं है ना, नोटबुक कल तुम्हारी नोटबुक कहाँ गुम हो जाएगी तुम्हें खुद नहीं पता वो होगा। चीज़ थी, ऐसे तो कभी ये भी गायब हो सकती है। नहीं हो सकता। चोरी हो गया। देखो होने को तो तुम्हारे अभी अभी अगर मैं तुम्हारा वो ले लूँ स्नैपचैट ले लूँ तुम्हारा नंबर ले लूँ, अब तुम स्नैपचैट लॉगिन कैसे करोगे? तुम्हारा मोबाइल ही मैं ले लूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ना। सर आप ये पेंट्स नहीं करते? पेंट में भी किया जा सकता है, मैं पेंट यूज नहीं करना आता मुझे। अरे इससे अच्छा यार वही सही है, इसमें तो ड्राइंग वगैरह बनानी है। और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये देखो ये भी कितना अच्छा लगा। लुकिंग लाइक ग्राफिक वगैरह के लोग यूज करते हैं। ये करना चाहिए आपको, बिल्कुल करना चाहिए। ये कोरल आपको करना चाहिए बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ। ये क्या होता है? ग्राफिक्स आना चाहिए, वो तो मैं बोलता ही हूँ सबको ग्राफिक्स आपको आना चाहिए, चलाना भी तो आना चाहिए। फ्री तो सारी चीजें बहुत मुश्किल है, मतलब उसके लिए लोग तभी तो लोग सीखते हैं, वो ग्राफिक का अलग चीज होती है। हाँ वो कर सकते हैं। मैं कोरल को यूज नहीं करता तो मुझे पता नहीं कोरल कैसा दिखता है, मुझे सिर्फ फोटोशॉप आता है, मैं वही चीज का XYT सही है तो इसी में सॉफ्टवेयर। इस तरह से आप ये भी चीज की जा सकती है आराम से, आपको यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स भी मिल सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आता है कोई भी यूज करो, बट चीज होनी चाहिए यहाँ पर लैपटॉप पे होनी चाहिए। चीज ऐसा नहीं होनी चाहिए मेरे दिमाग में कि दिमाग में मैंने सोच लिया है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, दिमाग के अंदर मैंने दूसरा सोच लिया, उसके अंदर क्या जाएगा एनसीईआरटी क्लास 10 जाएगा, ठीक है। और यही वो कारण है, फॉर एग्जांपल तुम्हें लगता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11, इस पे बहुत मोटी सर्चिंग है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11, इस पे बहुत फिजिक्स, इस पे बहुत अच्छी सर्चिंग है, मोटी सर्चिंग। तुम सोचोगे मैं कंटेंट डालूंगा और कल के कल क्या हो जाएगा, वो वायरल ही टॉप पे आ जाएगा। वायरल तो बात की बात है ना, वायरल का एक अलग चीज है। ये वायरल होने के लिए फॉर एग्जांपल एक ऐसा कीवर्ड है आपने उठा तो लिया बट महीने में हो रहे 1000 सर्चेस, वायरल कैसे होगा? वायरल होने के लिए तो अलग अलग चीज है ना।
मैं कह रहा हूँ गूगल के टॉप पेज पे आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। अब आपको लगता है कि इस पे क्या है, सर्चेस क्या है, बहुत भयानक लेवल के अच्छे सर्चेस, और डिफिकल्टी क्या है इस पे, कम कम है। मैं मान रहा हूँ ना, मान रहा हूँ, ठीक है। आप कंटेंट डालोगे, क्या वो रैंक होगा, डिफिकल्टी क्या है, कम है। कम है। आप क्या वो रैंक होगा, यस सर। शायद ना हो। क्यों? गूगल किसको प्रायोरिटी देगा, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो, क्या हो, संपूर्ण ज्ञान। ठीक है। जब आप इंटरनल लिंकिंग करते हो एक पेज की दूसरे पेज के साथ, अगर फॉर एग्जांपल बंदा आया है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 फिजिक्स को पढ़ने, ठीक है, नीचे वो केमिस्ट्री भी देखेगा, नीचे वो मैथ भी देखेगा, नीचे वो बायोलॉजी, मैथ वाला बायो क्यों लेगा, ये साइंस है तो मैथ वाला बायो क्यों लेगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो नहीं Health तक तो होता चलो, है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स पढ़ने आया था बट वो केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ लिया हो, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम स्पेंड ऑन द वेबसाइट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यानी अब गूगल को लगेगा यार एक बंदा वेबसाइट पे आया और वो अंदर से अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डीप जा रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वेबसाइट बहुत लाजवाब है, उसका कंटेंट बहुत लाजवाब है,